बेगूसराय जिला के भगवानपुर थाना अंतर्गत मखवा में पीड़ित महिला ने अपने पति की हत्या करने का आरोप अपने ससुराल वालों सास, ससुर, ननद, देवर पर लगाई है। ये घटना बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना अंतर्गत मखवा गांव की है। पीड़ित महिला ने ससुराल वाले पर अपने पति को जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाई है। पीड़ित महिला का कहना है कि सास ससुर सभी मिलकर पति की जहर खिलाकर हत्या कर दिया और पति को पोस्टमार्टम कराए बिना ही दाह संस्कार दिया। पीड़ित महिला ने कहा कि लोगों के द्वारा जानकारी मिलने पर मैं मखवा पहुंची, जहां पति की हत्या कर चोरी छिपे शव को जला दिया। वहीं द्वितीय पक्ष मृतक की मां का कहना है कि मेरे द्वारा हत्या नहीं की गई, भला मैं अपने पुत्र की हत्या कैसे और क्यों करूंगी। लड़की झूठ पे झूठ बोल रही है। द्वितीय पक्ष ने लड़की पर दूसरे लड़के के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाई। उन्होंने हत्या का आरोप को गलत बताई। 12 बजे रात में 5 बजे सुबह में हम जाने तो पता करते करते गए हम अपना भाई के साथ। वहाँ गए तो मैं बोला क्या चली जाओ यहाँ से, नहीं तो जिस तरह तुम्हारा पति को मारे हैं उसी तरह तुमको बेटा को मार देंगे अगर तुम मुंह खोली तो। मेरे ससुर बोले कि जैसे तुमको हम रखेंगे वैसे तुम रहो, नहीं तो तुमको हम परेशान कर देंगे। तो हमको उसको अच्छा नहीं लगा, गलत व्यवहार से इस्तेमाल करने लगा तो वहाँ से भगा दिए मार पीट को। तो हम अपना जो बेटा है मेरा 4.5 साल को उसका हक मांगे कि हम कमा के खा लेंगे। हमको वो इनकार गए, बोले कि तुमको जहाँ लड़ना है लड़ो, हम तुमको कुछ भी नहीं देंगे, तुम गलत हो। तुमको देंगे सो हम 10 लाख देख हम फरिया लेंगे, तुमको कुछ नहीं। अंत जो कहेंगे वही सुनो। गलत व्यवहार इस नजर हमको देखने लगे। सास हमको मारना पीटना आई, बोले कि तुम्हारा बच्चा को मार देंगे, तुम किस पर रहेगी, नहीं तो यहाँ से चली जाओ, तुमको यहाँ कोई सुख नहीं मिलने वाला। चचेरा देवर था ड्राइवर, वो अपना यही मतलब गलत फायदा उठा रहे थे कि यही इसका पति तो कुछ अथी नहीं है, पागल है, इसका हम अथी करें। रवीन कुमार मोती महतो मखवा को जब वहाँ हम गए न लहास के पास तो वहाँ वो रवीन कुमार बोला क्या तो जो इसको 10 कट्ठा 5 कट्ठा देंगे, इससे हम फरिया लेंगे, यहाँ से चलो लेके पिकअप पर। वहाँ से धक्का मार हमको बेटा को दोनों को उतार दिया। अंत में पहले गए थे भगवानपुर थाना मनीष कुमार के पास, वहाँ कुछ न्याय नहीं मिला। तो फिर हम एसपी कोर्ट गए, वहाँ पर भी 2 आवेदन दिए, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लास्ट में हम कोर्ट के सहारा लिए कोर्ट में केस करने गए, वहाँ से भी कोई निदान नहीं है। हाँ भेजे हैं लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं है। नोटिस भेजे कि यहाँ से केस हो गया, वहाँ बोले कि केस लेने के लिए, लेकिन वहाँ से इनकार है, केस नहीं ले रहे। भगवानपुर थाना हम मांगा ही करना चाहते हैं, मेरा बेटा के नाम से हक हिस्सा चाहिए। मेरा बेटा का हक हिस्सा आधा चाहिए, पूरा प्रॉपर्टी 102 भाग। और उसको बाद जो मेरा पति के साथ अन्याय हुआ है उसको जेल होना चाहिए। जो हत्या हुआ है, जो जहर दे के मार डाले हैं। आरती कुमारी सरिया ललन में इनकी हत्या हुआ मार्च में 2022 में 16 बजे रात में हुआ था। पति मेरा मतलब सुस्त दिमाग के थे, किसी के सब फायदा उठा रहे। हाँ जानबूझ के शादी करवाए। एक जो मेरा जो थे उनका मेरा भाई मेरे ससुर को, उनका नाम है राम सेवक महतो जगदर को 20-25 हजार रुपया दलाली खाए थे। और तीसरी शादी हमको उससे करवाया गया। हाँ मेरे पति से, और वो भी यही बयान सगरुन देते हैं कि लड़की गलत है और रुपया भी खाए हैं हमरे शादी करवाने। हम हमरे ससुर से रुपया लिए हैं, तीनों शादी वही करवाए। मेरा ससुर नंदोसी हमको गलत व्यवहार से रेप करना चाहिए, लेकिन वहाँ से हम किसी तरह जान बचा कर हम अपना बेटा के लेकर वहाँ से भाग गए। भाग कर हम अपना मायके चले आए मम्मी के पास। तो सोई हुई है। आज जो कह रहे हैं सुशासन बाबू का शासन है, ये मैंने पूर्ण रूप से ये फेल हो रहा है। पूर्ण रूप से फेल हो रहा है। जब हमने देखा कि ये भी नहीं होगा तो हम कोर्ट का सहारा लें। इस बच्ची को मैंने कहा कि एक बार काम करो बाबू, सब मैंने हम लोग विचार किए समाज में आकर के। जब इतना ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये लोग पैसा फेंक रहे हैं, बार बार धमकी देते हैं कि हम लोग पैसा दे करके हम देख लेंगे, जितना इसको हिस्सा देंगे हम कैसे मतलब देकर निकाल लेंगे हम बात। तो हम लोग जब सुने तो हम लोगों को थोड़ा सा लगा कि भाई लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम लोग फिर दोबारा कोर्ट का सहारा लिए।
कोर्ट में जाकर के आवेदन किया, कोर्ट से हमको आदेश मिला कि अब केस ले लिया जाएगा। तब कोर्ट में केस करवाए, फिर वहाँ से रजिस्ट्री के द्वारा अब एसपी ऑफिस और वहाँ पर थाना प्रभारी के पास गया, मैंने भगवानपुर थाना, दोनों जगह दिया गया। रिसीविंग के आधार पर हम लोग जब सुनवाई नहीं हुई तब हम लोग मैंने रिसीविंग के आधार पर फिर से केस कोर्ट में किए। कोर्ट फिर से यहाँ से आदेश किया, यहाँ से रजिस्ट्री किया गया कि आपको केस लेना है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 20 तारीख को 20 अप्रैल 2022 को वहाँ कोर्ट में केस हो गया, ये हम लोग क्लियर जान रहे हैं। और उसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। एक बार भी पुलिस प्रशासन कहीं भी दे दिखाने के लिए खाकी वर्दी वाली नहीं गए हैं। क्या हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? प्रशासन क्या कर रही है अभी? सुशासन क्या सुशासन हो रहा है? इस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हम जनता जनार्दन से और लोगों से हम कहते हैं कम से कम गरीबों का मजाक उड़ाना छोड़ दें। हमारा नाम, हम ऐसे पेशे से शिक्षक हैं, हमारा नाम शिवनंदन महतो है। बस यहीं पर हमारी भतीजी लगती है गाँव घर की। गलत है, इसी तरह का ये बहाना मारती है। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम उसके साथ कोई गलत व्यवहार, हम चाहे हमारे दमाद, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया। चूँकि गलत खुद लड़की है, इसलिए ऐसा अनाप शनाप हमारे संपत्ति को लेने के लिए कर रही है। इसका मोबाइल रिकॉर्डिंग है और पूर्व में थाना में भी गए थे, तो इसको लड़की को पूछा गया तो लड़का गच्छा कि हम इसके साथ से बात करते हैं। थाना प्रभारी ने उसको कहा कि इस लड़की को जिंदगी बर्बाद किए हैं, तो अजय कुमार को कहा कि तुम इसको साथ में रखो। में ही वह लड़का आनंद फानंद में जल्दी से शादी कर लिया। फिर भी उसका संबंध अजय कुमार से है, बार बार गांव में हरकत करती है और उसका लड़का के साथ संबंध बरकरार है। पूछ करके हमको बताया जा रहा है संपत्ति के लिए और कुछ नहीं। लाल बिहारी महतो, बकवा, स्वर्गीय बालदेव महतो, भगवानपुर, बेगूसराय। झूठ नहीं बोले, ये झूठा आरोप है। हमने अपने बेटे को जहर दे के नहीं मारे। कोई भी ऐसा माँ पिता नहीं कर सकता है। वो लड़की को अपने ही गांव के अजय कुमार से संबंध है। हमारा बेटा उस पर साल भर पहले से डाइवोर्स केस किया था, केस चल रहा था और वो लड़की पहले से ही संबंध रखती थी, जिसके कारण मेरा लड़का सदमा से बीमार रहता था। बीमार रहते हुए में उसको पेट में दर्द हुआ और हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ उसको अपेंडिक्स का दर्द ऑपरेशन हुआ, जिससे नहीं आया और होश नहीं आने के दरमियान में रेफर कर दिया। हम लोग पटना गए, पटना में रूबन में भर्ती कराए। वहाँ भी 8 दिन रहे, वहाँ भी नहीं होश आया। तब हॉस्पिटल में बोलिए, ये देख सकते हैं कि मेरा बेटा का कैसे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और ये झूठा मनगढ़ंत ये लड़की हम पर आरोप लगा रही है, हम लोग को मर्डर केस में फंसा रही है। ये झूठा है। जितना भी बात वो मनगढ़ंत रच के बोल रही है कि इसलिए कि मेरे संपत्ति पर उसका नज़र है, वो संपत्ति हड़पने के लिए ये सब कर रही है। ये लड़का उसका चचेरा चचा है और उससे ये प्यार करती है और इससे आज तक ये अवैध संबंध रखे रही और छोड़े नहीं भी रखती है और संपत्ति मेरा चाहती है और ये लड़का इसी को चाहती है। जब मेरा लड़का 1 महीना से हॉस्पिटल में था तो ये लोग कोई ना फोन किया ना कोई मेरे बेटे को देखने के लिए आया। जब मेरा बेटा का प्राण चला गया, जब हम लोग घर पर संस्कार करने गए, तब ये लोग वहाँ जो है सो किसी तरह मतलब लोग मेरे घर में घुस के रही और 1 दिन के बाद घर से निकल गई और गांव के बाहुबली बदमाश से संगठन करके और हम पर पंचायत रखी और कही कि आधा संपत्ति हमको लिख दो और नहीं तो हम तुमको काम के लिए कुछ नहीं करने देंगे। तो हम लोग किसी तरह से अपना इसी तरह हम लोग 500 आदमी इसके बीच से निकल के काम क्रिया किए और उसके बाद जो है ये लड़की जो है सो मेरा घर पर जा कर के कहीं ताला तोड़ देंगे, खेत में फसल लूट लेंगे, खेत में पानी नहीं पटाने दे रही थी, उसको रोक रहे, पानी वाला को रोकने लगी। उसका बाहुबली जो है सब बहुत परेशान अभी भी कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा। खेत जोत लेंगे, घर में ताला तोड़ के सामान लूट लेंगे, घर में रहेंगे, कौन हमको क्या कर लेगा।
नहीं, वो हम पर झूठा आरोप लगा रही है। हम अपने बेटे को जहर दे के नहीं खिलाए, हम आपको फोटो दिखाए, बेगूसराय से पटना तक इलाज कराए, सारा प्रूफ में हमको है, सारा कागज है, सब चीज़ है। और वो लड़की झूठ हम पर आरोप लगा रही है कि बेटा को जहर दे के मार दिया। हम अपने बेटे को क्या जहर दे के मार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। कह रही है मेरे पोता का शक्ल सूरत मेरा बेटा से कुछ नहीं मिलता है। उस जिससे प्रेम करती है उसी से उसका सब चीज़ मिलता है। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अपना बच्चा है तो है, हम अपना रख रहे थे उसको। तब भी जो है वो लड़का से संबंध जारी रखी, लड़का से संबंध नहीं तोड़ना चाह रही है। और आज मेरा बेटा मर गया है तो वो सबसे संगठन करके मेरे संपत्ति को हड़पना चाहती है, मेरे संपत्ति पर नज़र रख रही है। पेपर पर लोग जो है लिखवाना चाह रही थी 500 आदमी के बीच में, जो आधा हिस्सा हम लेंगे और आधा हिस्सा एक मेरा बेटा है उसको छोड़ देगा। तो हम क्या खाएंगे? हम जो जिंदगी भर कमा के जो संपत्ति अर्जित किए ये दोनों ले लेगा तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा सेवा कौन करेगा? मेरा बेटा का लाश पड़ा हुआ था और वो यहाँ आकर के सब गांव के लोग दबंगता से, बाहुबली से मिल करके कहीं लाश को नहीं जलाने देंगे। जब तक तुम मेरा आधा हिस्सा नहीं लिख देती है तब तक नहीं। किसी तरह हम लोग कह सुन करके कार्य को संपन्न किए हैं। बेटी दामाद जो है सो बहुत पूरा सहयोग दिए। हम मेरे पास उतना रुपया तुरंत कहाँ से आ जाता? वो पैसा से, शरीर से, हर चीज़ से हमको मदद किए। और तब उन दोनों को भी केस में नाम फंसा दिया। वो लोग ये अपना ये भी मतलब मर्डर किए हैं। ये सब झूठा आरोप है। ये सब लड़की झूठ बोल रही है। लड़की कभी मेरे घर में भी रहती थी तो 100 में 2 बात भी सही नहीं बोलती थी, झूठ ही बोलती थी। देखिए, इस मोबाइल पर जो मैसेज कर रही थी और बात कर रही थी अजय कुमार से, वो मोबाइल का हम खा रहे हैं। वो लड़का से बात करती थी और उसके साथ संबंध वो घर में बुला रही थी। मेरे चौकी के अंदर में बिछावन कैले थी, उसी पर सोती और वो लड़का रात गुजारता। पकड़ लिया लोग को, हम सारे सबूत दिखाए वो लड़की कितनी गलत है और दूसरे के संपत्ति पर नजर रखती है और अवैध संबंध दूसरे मर्द के साथ रखती है। जो है शादी से पहले अजय कुमार से अवैध संबंध रखती थी और मेरा बेटा को ये सब देख करके वो दिमागी हालत उसका ठीक नहीं रहा करता था, बहुत परेशान रहा करता था। इसी वजह से मेरा लड़का कोमा में चला गया और 1 महीना के इलाज के दरमियान मेरा बच्चा का डेथ हो गया। थाना प्रभारी ने जब वो लड़की केस की तो हमको बुलाए तो अपना सारा सबूत ले करके हम अपना बच्चा को जो वीडियो था, जो कागज़ था, जो डाइवोर्स का कागज़ था, वो सारा चीज़ ले करके गए और सारा चीज़ को देखते हुए लड़की का केस का जो है सो अपना वो जवाब दिए। लड़की जो है गलत है और मनगढ़ंत जो है ये सब लिख के देती है। थाना प्रभारी जो है सो जांच किए और वो उनको ये हो गया कि लड़की का संबंध अजय कुमार से अवैध संबंध है। आप भी जो कोर्ट में जो लड़की दी है वो आप जांच कर सकते हैं, कोर्ट भी जांच कर सकते हैं सच्चाई क्या है। हम कोर्ट से यही आशा रखते हैं कि मेरे परिवार को जो बिना गलत किए हुए जो गलत केस में फंसाया गया है, मेरे बेटी को, दामाद को, देवर को, मेरे जात को, हमको, मेरे पति को फंसाया गया है, उस पर जांच किया जाए और लड़की को जो अवैध संबंध है अजय कुमार से उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई किया जाए और लड़की को कठोर सजा मिले। मेरा नाम चंद्रकला देवी, लाल बिहारी, घर मखबा, थाना भगवान।